का जो टॉपिक है उसका नाम है किडनी। पहले तो पढ़नी है अपने को किडनी और फिर पढ़ना है अपने को फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। राइट, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किडनी की। राइट, अगर अपन यूरिनरी सिस्टम बनाए तो अपन क्या करते हैं, राइट, चलिए ये तो होती है एडिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एडिनल ग्लैंड, या फिर इसको कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। रीनल के ऊपर है इसलिए सुप्रारीनल। किडनी को ही क्या कहते हैं? रीनल कहते हैं। ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। किडनी से जो यूरिन आ रहा है इसको क्या कह रहे हैं? यूरेटर। क्या कह रहे हैं? यूरेटर। और जहां यूरिन इकट्ठा होता है उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद में जो होता है वो होता है यूरेथ्रा, जहां से यूरिन जो है वो पास होता है। अब अपने को पढ़ना है किडनी। ठीक है, ये किडनी के स्ट्रक्चर जो है वो पढ़नी पड़ेगी। तो किडनी को अपन ले लेते हैं यहाँ। जब किडनी को लेंगे तो अपन किडनी की माइक्रोस्कोपिक कट सेक्शन बनाएंगे। राइट, ये किडनी का अपन एक कट सेक्शन बनाया है। इस किडनी में ये जो पार्ट है, राइट, ये आउटर पार्ट है, इसलिए इस भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और इसके अंदर का जितना भी भाग होगा वो क्या होगा? मेडुला। तो किडनी के दो भाग है, बाहर वाले को कॉर्टेक्स और अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। अब बाहर वाला जो भाग है इसको कैप्सूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? रीनल कैप्सूल। राइट, अब मेडुला जो पार्ट है, इस मेडुला पार्ट के अंदर की तरफ जो है वो पिरामिड्स होते हैं। क्या होते हैं? पिरामिड्स है। अब ये जो आपके दिख रहे हैं ये सब पिरामिड्स है। क्या है? रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड कहाँ पे पाए जाते हैं? रीनल पिरामिड मेडुला के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मेडुला में। राइट, इनके बीच में जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस है, ये जो मैंने बना रखा है, इनको कहते हैं रीनल कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? रीनल कॉलम बोलते हैं। अब देखिएगा, रीनल कॉलम के बाद में ये जो स्पेस है, ये जो मैं आपको कट लगा के बता रहा हूं, ये जो कट वाला है इसको कहते हैं माइनर कैलिक्स। क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स। फिर ये माइनर कैलिक्स मिलकर क्या बनाएगा? मेजर कैलिक्स। तो ये दो दो जोड़े जो है ये क्या हो जाएगा? मेजर कैलिक्स। और ये जो एरिया है ये पूरा, ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस से जितना भी यूरिन यहाँ पे जितना भी इसने पूरे ने जो यूरिन फिल्टर किया है वो कहाँ जाएगा? यूरेटर। क्या आ गया? यूरेटर आ गया। राइट, अब यहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई भी होती है, नर्व सप्लाई भी, सॉरी ब्लड वेसल्स भी होती है, आर्टरी भी होती है और वेन भी होती है। ठीक है, ये रीनल आर्टरी वेन। राइट, ये होती है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी।
वापस बता रहा हूँ, किडनी जो है वो दो पार्ट होते हैं, बाहर वाले पार्ट को आउटर पार्ट है ये, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर वाले को मेडुला कहते हैं, राइट। इनर वाला भाग रीनल कैप्सूल कहलाता है, ठीक है। और मेडुला भाग के अंदर पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड। चलिए, ये पिरामिड्स के बीच में जो लाइन होती है, जो पिरामिड्स को अलग कर रही है, इनको कहते हैं रीनल कॉलम। क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम। नेक्स्ट, यहाँ पे इनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं, इसको कहते हैं माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स कहाँ खुलते हैं? मेजर कैलिक्स में खुलते हैं। और मेजर कैलिक्स कहाँ खुलती है? रीनल पेल्विस में खुलती है। और रीनल पेल्विस यूरेटर में खुलता है। जो इसका जितना भी यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है, वो सब किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू इस यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में जाके यूरिन जो है वो बाहर आ जाएगा, राइट। ये किडनी का काम होता है, ऐसे फिल्ट्रेशन होता है। इस किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो अपन नेफ्रॉन की स्टडी में पढ़ेंगे। अभी अपन ने पढ़ा है किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। चलिए, अब यूरिन फॉर्म कैसे होता है उसके स्टेप्स देखते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है उसके 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स, ठीक है। मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड होता है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपका, ठीक है। नेफ्रॉन का डायग्राम आपको सबको पता है, नेफ्रॉन कैसे होता है? ये नेफ्रॉन है, राइट। इसके अंदर क्या होगा? ये एक ब्लड वेसल आ रही है, एक ब्लड वेसल जा रही है, राइट। यहाँ पे ये जो होता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है, राइट। और ये बॉमेंस कैप्सूल है। बॉमेंस कैप्सूल है। अब देखिए, यहां से तो ये इसको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज है? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज है। अब क्या होगा है, देखिए, स्टेप 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जितना भी ब्लड होता है वो सब एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, मतलब इस आर्टरी के थ्रू किस में आता है? किडनी में आता है। इसका मतलब नेफ्रॉन में आता है, किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन होते हैं, तो ये नेफ्रॉन के अंदर है। नेफ्रॉन के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो अपन कह रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले ब्लड आया ग्लोमेरुलस पे और यहाँ पे फिल्टर हुआ। तो इसमें स्पेसिफिकेशन देखिए, ठीक है। ग्लोमेरुलस में जब कोई चीज आई और फिल्टर हुई, ठीक है, तो सब चीजें फिल्टर हो जाती हैं एक्सेप्ट कौन सी चीज फिल्टर नहीं हुई? प्लाज्मा प्रोटीन। क्या फिल्टर नहीं हुआ? प्लाज्मा प्रोटीन एंड सेल्स। ब्लड सेल्स फिल्टर नहीं हुई, बाकी की हर चीज इसके अंदर क्या होगी? फिल्टर होगी। चलिए, क्यों फिल्टर नहीं हुई? क्योंकि ग्लोमेरुलस के जो पोर्स होते हैं वो इतने छोटे हैं और प्लाज्मा प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स
यहाँ से फिल्टर नहीं होते हैं। तो यहाँ से सब चीज़ क्या होगी, फिल्टर होगी, पर क्या नहीं हुआ, प्लाज्मा प्रोटीन और सेल्स फिल्टर नहीं हुए। चलिए, जो फिल्टर हो गया वो नीचे चला गया, जो नहीं फिल्टर वो इधर चला गया। चलिए, यहाँ से आया ये नीचे, ठीक है, ये है बॉमेंस कैप्सूल। चलिए, जब फिल्टर हो रहा था तो फिल्टर का प्रोसेस क्या है, ठीक है, कितना फिल्टर होता है, तो अपन कहते हैं कि 125 ml पर मिनट जो होती है वो GFR रेट है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी है, 125 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 125 ml जो यूरिन है, जो फिल्ट्रेशन है वो हो जाता है, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं कि GFR रेट कितनी, 125 ml पर मिनट है। चलिए नेक्स्ट, क्या रीजन है कि फिल्टर हो रहा है, अपने आप ही फिल्टर हो जा रहा है क्या, नहीं, प्रेशर काम करता है। क्या काम करता है, प्रेशर। तो अपन कहते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा, क्या पता कर रहे हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा, जो ब्लड आ रहा है उसका प्रेशर ग्लोमेरुलस पे। तो अपन कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर लगेगा, कैपिलरी प्रेशर माइनस जो यहां से लग रहा है आपका, तो उसको कह रहे हैं ऑन्कोटिक प्रेशर प्लस राइट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो अब क्या हुआ, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर कितना होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर होता है 55 माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है 25, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है आपका 15, राइट। तो कितना हो गया 55 माइनस, सॉरी ये होता है आपका 30 और कितना हो गया 45, पीछे कितना हुआ 10 mm ऑफ Hg, कौन सा ज्यादा हुआ, ग्लोमेरुलस का ज्यादा हुआ, इसलिए ये क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, NF नेट फिल्टर प्रेशर जो है वो कितना होगा, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर माइनस ऑन्कोटिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, तो 55 माइनस 30 प्लस 15, 55 माइनस 45, ये 10 mm ऑफ Hg जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। ये तो बात थी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, फर्स्ट स्टेप की बात की है, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, जिसका नाम है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब देखो, यहाँ से जो चीजें छन गई है, तो जब छनी है तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें भी गई होगी, राइट। जब इंपॉर्टेंट चीजें पेशाब के साथ बाहर निकल जाएगी तो बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आएगी और निकलनी नहीं चाहिए। तो अपन क्या कर रहे हैं कि ये है ट्यूब्यूल्स। आपको पता नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जब अपन पढ़ी तो पढ़ा था कि ये जो नीचे क्या होता है, यहाँ पे होता है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, PCT। फिर यहाँ पे होता है लूप ऑफ हैनले, राइट। फिर क्या होता है आपका डिसेंडिंग कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। तो ये सब ट्यूब्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से जो फिल्टर हुआ है, जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से फिल्टर हो गई है, उसको वापस क्या करेगी, रीअब्सॉर्ब करेगी। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन में ध्यान रखिएगा कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में रीअब्सॉर्ब कर क्या रहे हैं, रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं ग्लूकोज। किसको कर रहे हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, राइट। नेक्स्ट आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, राइट। इसके अलावा जो है वो मिनरल्स, ये सारी ही चीजें अपन क्या कर रहे हैं, वापस रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं, राइट। कौन कर रहा है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में ये ट्यूब्यूल्स कर रहे हैं। तो अपन कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन PCT करता है। कौन करता है, PCT करता है। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आपके सोडियम और वाटर, ये सभी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा, PCT के द्वारा। मेजॉरिटी ऑफ 80% चीजों का रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, PCT करता है, राइट। चलिए फिर बात करते हैं कि यहां से तो अपन ने सारी चीजें ले ली, पर इसके साथ में अगर कोई चीज फिल्टर नहीं हुई और
वो किस में चली गई, आपकी इफरेंट आर्टरियोल में गई। तो यहाँ से क्या हुआ, ये तो एब्जॉर्ब होके वापस कहाँ डाल दी गई, इस इफरेंट के अंदर डाल दी गई। पर अगर कोई भी ऐसी चीज जो क्या होगी, अगर यहाँ चली गई पेरिट्यूबुलर के अंदर, तो ये पेरिट्यूबुलर वापस कहाँ डालेगा इसको, ये आपके ट्यूब्यूल के अंदर डालेगा। इसलिए इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। मतलब यहाँ से ये कहाँ डालेगा, इसके अंदर ट्यूब्यूल्स के अंदर डालेगा, और ट्यूब्यूल क्या करेंगे, इसको एक्सक्रीट कर देंगे। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे ड्रग्स या कुछ ऐसे एलिमेंट्स जैसे क्रेटिनिन, यूरिया, अमोनिया, ये सारी चीजें जो है ये बॉडी को अंदर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। तो ये क्रेटिनिन, यूरिया, अमोनिया, ये सब कुछ अगर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में पड़े हैं तो ये वापस क्या करेगी, सिक्रीट करके किस में डालेगी, इस ट्यूब्यूल्स में डालेगी। और ये ट्यूब्यूल क्या कर देगा, इन सब चीजों को एक्सक्रीट करवा देगा। और जब एक्सक्रीट करवा देगा तो यूरिन के थ्रू ये सब चीजें क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। यही होता है आपका फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। वापस बता रहा हूँ आपको, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लाता है, ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है, राइट। जो चीजें फिल्टर होगी वो इफरेंट में चली जाती हैं, बाकी की सब बोमन कैप्सूल से होते हुए प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में चली जाती है, राइट। प्रेशर का क्या कारण है, तो अपन ने कहा कि प्रेशर एनएफपी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो कितना है, तो कैपिलरी प्रेशर जो है वो ऑन्कोटिक और हाइड्रोस्टैटिक से माइनस करोगे तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाएगा। और अपन कह रहे हैं कि 125 ml पर मिनट जो है वो जीएफआर रेट होती है, राइट। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जितने भी एसेंशियल चीजें बाहर जा रही हैं उन सबको वापस क्या करो, रीअब्जॉर्ब करो। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर जो है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, पीसीटी करती है। चलिए नेक्स्ट, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं हुई और सीधी कहाँ चली गई, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में चली गई। तो ये वापस क्या करेगी, उन अशुद्धियों को वापस आपके ट्यूब्यूल्स में डालेगी। तो ट्यूब्यूल्स में डालना सिक्रीशन है, और ट्यूब्यूल उसको क्या करेगा, एक्सक्रीट करवा देगा। जैसे ड्रग्स, क्रेटिनाइन, यूरिया, अमोनिया, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इन सबको यूरिन के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यही प्रोसेस फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कहलाता है।